हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज ये क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। किसको? सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। यह प्रश्न ARO 2021 का प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो देखिए, यह है क्रोमियम धातु। कौन सी धातु? क्रोमियम। यह सबसे कठोर धातु है। यह प्रश्न SSC GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, सबसे नरम धातु कौन सी है? तो देखिए, यह है सोडियम धातु। कौन सी धातु? सोडियम धातु। यह सबसे नरम धातु है। यह चाकू से काटने पर भी काटी जा सकती है। और यह प्रश्न SSC GD 2018 में आया हुआ है। अगला प्रश्न, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह कहा जाता है पारे को। किसे? पारे को, क्विक सिल्वर। अगला प्रश्न, भारत में टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, यह होता है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह कहा जाता है ढाका को। किसे? ढाका को। ढाका एक प्रकार की घास है जिसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस अयस्क से बनता है? तो देखिए, यह बनता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। अगला प्रश्न, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किस लेप का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें प्रयोग होता है जिंक क्लोराइड का। किसका? जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न, पर्ल एस किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। किसको? पोटेशियम कार्बोनेट को, पर्ल एस। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें किया जाता है? तो देखिए, इसका संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है। किसमें? मिट्टी के तेल में। यह प्रश्न SSC GD 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, कौन सी किरणें सबसे बाद में उत्सर्जित होती हैं? तो देखिए, यह है गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा किरणें। यह सबसे बाद में उत्सर्जित होने वाली किरणें हैं। अगला प्रश्न, सिनेबार किसका अयस्क है? तो देखिए, यह पारे का अयस्क है। किसके? पारे का अयस्क। यह प्रश्न IRO 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, लौंग पौधे के किस अंग से प्राप्त होता है? तो देखिए, यह कली से प्राप्त होता है। किससे? कली से। अगला प्रश्न, सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो देखिए, सबसे हल्का जो धातु होता है वह होता है लिथियम धातु। कौन सा? लिथियम धातु सबसे हल्का धातु है। यह प्रश्न ARO 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वह है चांदी। क्या है? चांदी। यह प्रश्न SSC GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, गैलेना किसका अयस्क है? तो देखिए, यह लेड का अयस्क है। किसका? लेड का अयस्क, यानी शीशे का अयस्क है गैलेना। अगला प्रश्न, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? तो देखिए, इसका जो नाम रखा गया है वह है आश्रय। क्या है? उसका नाम है आश्रय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी चांदी, विस्मत और प्लेटिनम। यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। अगला प्रश्न, किसका उपयोग चूहा विष के रूप में होता है? तो देखिए, यह है जिंक फास्फेट का प्रयोग। किसका? जिंक फास्फेट का प्रयोग। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए, यह मिला था 1921 में। कब? 1921 में। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो देखिए, इन्हें यह पुरस्कार जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। किसमें? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अयस्क कैल्शियम का अयस्क नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से कोई भी कैल्शियम का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का प्रथम ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खोला गया है? तो देखिए, यह खोला गया है बम्बई में। कहाँ? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के रूप में। अगला प्रश्न, पत्ती का लाल, नारंगी व पीला रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, यह होता है कैरोटिनाइड के कारण। किसके कारण? कैरोटिनाइड के कारण। यह प्रश्न BSF में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा धातु नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए वह धातु है बेरिलियम धातु। कौन सा? बेरिलियम धातु, जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु रिएक्टर में नहीं होता है। यह प्रश्न ARO 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा आवृत बीज वृक्ष कौन सा है? तो देखिए यह है यूकेलिप्टिस। क्या है? यूकेलिप्टिस सबसे बड़ा बीज वृक्ष है। यह IRO 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, केसर मसाला बनाने में कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके लिए प्रयोग जो होता है वह होती है वर्तिकाग्र। क्या होती है? वर्तिकाग्र। यह केसर मसाला बनाने में प्रयोग होने वाला पौधे का भाग है। अगला प्रश्न, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है सिकोया को। किसको? सिकोया को। ठीक है। अगला प्रश्न, राफेल फाइटर जेट किस फ्रेंच कंपनी द्वारा निर्मित है? तो देखिए यह निर्मित है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। किसके द्वारा? डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। यह प्रश्न 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो देखिए इसकी रचना जो है वह भरत मुनि के द्वारा की गई। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों और सभी आंसर्स को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।